हेलो एवरीवन। आज हम आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। देखिए, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है। आपकी जो बिजनेस फर्म है वो एक करंट अकाउंट ओपन करती है। अब करंट अकाउंट क्या होता है? देखिए, जो भी फर्म जो होती हैं, जैसे हम लोग अपना सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं बैंक में, ऐसे ही जो बिजनेस फर्म्स जो होती हैं ये बैंक में अपना करंट अकाउंट ओपन करती हैं। करंट अकाउंट में ना तो आपको कोई इंटरेस्ट मिलता है, ओके, बस जो आपके बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो होते रहते हैं। मतलब आप कैश को डिपॉजिट कर रहे हो या फिर आप कैश को विड्रॉ कर रहे हो, बट आपको उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। ये होता है आपका करंट अकाउंट, और करंट अकाउंट हमेशा बिजनेस फर्म्स ही खोलती हैं बैंक में। ओके, तो ये एक बात हो गई। अब दो चीजें होती हैं, एक होती है कैश बुक, एक होती है पासबुक। पासबुक मतलब बैंक के पास जो स्टेटमेंट होता है, और एक हमारी कैश बुक। ठीक है, कैश बुक में हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं और बैंक में भी ट्रांजेक्शन्स बैंक रिकॉर्ड करती है। बट कभी कभी क्या होता है कि हमारी कैश बुक हमारी पासबुक से टैली नहीं करती, कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो वो क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या कमियां होती हैं जिनकी वजह से वो डिफरेंसेस आ जाते हैं, तो वो चीज़ हम देखते हैं। उस चीज़ को हम देखते हैं तो वो होता है हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसमें हम देखते हैं कि आखिरकार क्या क्या कॉजेज थे कि जो डिफरेंस आ गया कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेस में। ओके, अब देखिए, मैं आपको कुछ पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर रही हूँ। इन्हीं पॉइंट्स पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस होते हैं, बस आप इनको समझ लीजिए और आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। मोस्टली यही पूछे जाते हैं। ओके, तो न्यूमेरिकल तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बट पहले हम इस टॉपिक को समझ लेते हैं, क्योंकि बस बैंक रिकंसिलिएशन में हमको ये देखना होता है कि कहाँ पर हमें किसको ऐड करना है और किसको लेस करना है। ठीक है, तो बस अगर आपको ऐड और लेस समझ में आ गया तो क्वेश्चन इजीली आपसे सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट आपको दे रखा है, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन द बैंक। आपने चेक इशू करा, फॉर एग्जाम्पल कोई क्रेडिटर था आपने जिससे क्रेडिट पे परचेज किया हो, अब आपको उसको पेमेंट करना है, तो आपने तो भाई उसको क्या इशू कर दिया, चेक इशू कर दिया। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपके पास कैश बुक है, आप कैश बुक में ही छेड़खानी कर सकते हैं, पासबुक तो बैंक के पास है, वो बैंक करेगी उसमें। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात, कैश बुक का जो डेबिट बैलेंस होता है, अगर पैसा बढ़ेगा तो डेबिट और कम होगा तो क्रेडिट। ठीक है, अगर आप बैंक में पैसा जमा कर रहे हो, ओके, तो आप तो भाई अपनी कैश बुक बढ़ाते हुए दिखा दोगे कि हमने तो पैसा जमा करा है तो हम कैश बुक बढ़ा देंगे, पर पासबुक बैंक क्या शो करेगी उसको, क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि बैंक को तो इन रिटर्न आपको पैसा देना है ना। ठीक है, तो आपका डेबिट यहाँ पर बढ़ेगा तो बैंक का क्रेडिट साइड बढ़ेगा पासबुक में। ओके, ऐसे ही कैश बुक का क्रेडिट साइड, अगर पैसा कम हो रहा होगा तो हम क्रेडिट करेंगे, पर बैंक क्या करेगी, डेबिट करेगी। ये चीज आपको क्लियर हो गई। तो जैसे चलिए अब हम पॉइंट पर आते हैं। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन द बैंक। आपने चेक इशू करा क्रेडिटर को, ठीक है, क्रेडिटर से आपने उधार में परचेज किया होगा, अब आपने उसे चेक दे दिया। आपने कहा, आप फॉर एग्जाम्पल आपने 10,000 का चेक दे दिया। देखिए, आपकी पासबुक में स्टिल अभी 10,000 का बैलेंस है। ठीक है, आपकी पासबुक में स्टिल अभी 10,000 रुपए हैं। अभी मैंने कुछ छेड़खानी नहीं करी है, अभी मैंने सिर्फ दिखाया कि पासबुक में 10,000 रुपए हैं। आपने चेक इशू कर दिया, अब आप अपनी कैश बुक में से 10,000 रुपए कम ही तो करोगे, नहीं करोगे, क्योंकि आपको लगेगा मैंने 10,000 रुपए दे दी, अब मैं अपनी कैश बुक में से 10,000 रुपए कम कर लेता हूँ तो मेरा बैलेंस जो टैली हो जाएगा। बट भाई, अभी तो आपने सिर्फ चेक उसे दिया है, अभी बैंक ने अपनी तरफ से 10,000 रुपए कम नहीं करे हैं, क्योंकि चेक जो होगा उसको क्लियर होने में कम से कम 2-3 दिन तो लग जाएंगे। ठीक है, तो अभी बैंक वालों ने काटा नहीं है, तो आप क्यों काट रहे हो? तो आप अपने बैलेंस में कैश बुक में 10,000 रुपीज बढ़ा दीजिए, काटिए मत। ठीक है, आप काट करके अपने बैलेंस को कम कर रहे हो ना, तो आपने देखा रे तो मैच ही नहीं हो रहा, मेरा तो कम है 10,000 से, तो आपने अपनी कैश बुक में क्या कर दिया, 10,000 से बैलेंस को बढ़ा दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम सिर्फ कैश बुक में छेड़खानी कर सकते हैं, तो जो हमारे 10,000 जो होंगे वो हमारे किस साइड जाएंगे, ऐड आइटम में, क्योंकि डेबिट मतलब बढ़ रहा है मतलब प्लस करना है, तो आप 10,000 को क्या कर दोगे, प्लस आइटम में डाल दोगे। होप आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ होगा। चलिए सेकंड देखते हैं, अगर फर्स्ट क्लियर ना हुआ हो तो सेकंड पे ट्राई करते हैं। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक। अब देखिए, आपके पास एक चेक था, ठीक है, आपने उसको डिपॉजिट कर दिया कलेक्शन के लिए। फॉर एग्जाम्पल 10,000 ही ले लेते हैं कि आपने 10,000 रुपए चेक डिपॉजिट कर दिया। आपने कहा चलो भाई 10,000 रुपए का मैंने चेक डिपॉजिट कर दिया, अब ये बैंक
क्रेडिट कर दी होगी। बट भाई बैंक के पास अभी कुछ नहीं आया, बैंक ने अभी कुछ भी क्रेडिट नहीं करा है, ठीक है। तो आप कैसे 10,000 रुपये डेबिट में लिख सकते हो? जब बैंक ने नहीं बढ़ाए तो आप कैसे बढ़ा सकते हो? आपने अभी तो सिर्फ ढाला है ना, और आप कह रहे हो मैं बढ़ा रहा हूँ, तो बैंक ने तो अभी कुछ बढ़ाया नहीं है। तो जब बैंक ने नहीं बढ़ाए तो आप कैसे बढ़ा सकते हो? तो आप उसको क्या कर दोगे, 10,000 से कम कर दोगे। समझ में आया? नहीं आया तो फिर देखो दोबारा समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के में ऑलरेडी 30,000 बैलेंस था, ठीक है। अब आपने कोई चेक डिपॉजिट करा कलेक्शन के लिए, 10,000 रुपए का आपने चेक डिपॉजिट कर दिया। आपने कहा मैंने चेक डिपॉजिट कर दिया, चलो मैं अपने कैश बुक के बैलेंस को 10,000 से बढ़ा देता हूँ। बट भाई अभी आपने सिर्फ डिपॉजिट करा है, अभी बैंक ने आपके बैलेंस को क्रेडिट नहीं करा है। अभी ये 10,000 रुपए बैंक ने क्रेडिट नहीं करे हैं। जब बैंक ने क्रेडिट नहीं करे तो आप किस बात के लिए उनको डेबिट कर रहे हो? आप उनको क्या कर दो, माइनस कर दो, ठीक है। क्योंकि आपने फालतू में 10,000 रुपए बढ़ा लिए, बैंक ने तो अभी क्रेडिट किया ही नहीं है। तो हम इसको किस आइटम में डाल देंगे, माइनस वाले आइटम में। समझ में आया? होप अब तो आपको समझ में आ गया होगा। चलो एक और चीज देखते हैं। चेक पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन। चेक पे करा हमने बैंक में कलेक्शन के लिए, बट डिसऑनर्ड बाय द बैंक। अब भाई आपने तो पैसा डाल दिया, मतलब चेक डाल दिया कलेक्शन के लिए, कि आपने सोचा कि मुझे तो 10,000 रुपए मिल जाएंगे, आपने जल्दी से 10,000 रुपए बढ़ा दिए। बट बैंक ने क्या कर दिया, उसको डिसऑनर्ड कर दिया। बैंक ने तो अपने पासबुक में कोई एंट्री की नहीं, उसने तो वापस कर दिया आपका चेक। तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, माइनस। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आपको दे रखा है इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक। देखिए आप पैसे जमा करते हैं तो जाहिर सी बात है बैंक आपको क्या देती है, इंटरेस्ट देती है, क्वार्टरली बेसिस पे, जिस भी बेसिस पे देती हो। तो बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया, इट मीन्स क्या करा बैंक ने, देखिए यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे पासबुक, यहाँ पे वाला एरो आएगा और यहाँ पे इंक्रीज वाला, ठीक है। तो बैंक ने क्या अलाउड करा, इंटरेस्ट अलाउड करा। बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया तो बैंक 400 से बैंक ने आपके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, मतलब 400 रुपए से आपको इंटरेस्ट दे रही है तो आपके अकाउंट को बढ़ा देगी। बट आपको भी तो कुछ पता नहीं चला। तो जब आपको पता चला तो आप भी क्या करोगे, अपनी पासबुक में जब 400 से इधर बैलेंस बढ़ाए तो आप भी 400 से बैलेंस को बढ़ा लोगे। इट मीन्स आप क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। नेक्स्ट आपको दे रखा है इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक। अब देखिए इंटरेस्ट चार्ज क्या होता है। अगर आपने बैंक से लोन लिया है, फॉर एग्जांपल आपकी तो लिमिट थी 20,000 की, आपने निकाली 30,000, मतलब 10,000 क्या कर लिया, ओवरड्राफ्ट। आपने बैंक से लोन ले लिया एक टाइप का। अब बैंक उस पर आप पे क्या चार्ज करेगी, इंटरेस्ट चार्ज करेगी। मतलब आपके बैलेंस में से फॉर एग्जांपल कितना भी इंटरेस्ट है उसको क्या कर लेगी, काट लेगी। मतलब उसने 500 का इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, आपके अकाउंट से 500 कट कर लिए। तो टैली करने के लिए आपको भी 500, आपने भी तो काट नहीं रखी। जब आप टैली करोगे तो आप भी क्या कर लोगे, अपने अकाउंट से 500 को कट कर दोगे। मतलब ये किस में जाएगा, आपका माइनस में। अब आपको दे रखा है इंटरेस्ट डिविडेंड कलेक्टेड बाय अ बैंक। कभी कभी कंपनीज जो है बैंक को बोल देती है कि आप उनके बिहाफ पे जो डिविडेंड है, आपने कंपनी में आप आगे पढ़ेंगे कि जो शेयर्स होता है उन पे डिविडेंड मिलता है, पैसा मिलता है, एक टाइप का बोनस टाइप। तो आप वो कलेक्ट कर लेना, ठीक है। अब पैसा मिल रहा है तो पासबुक क्या कर देगी, जैसे डिविडेंड मिला हमें 500 का तो उसने 500 से क्रेडिट कर दिया, 500 से आपके पासबुक को बढ़ा दिया। तो जब आप कैश बुक को टैली करोगे तो आप भी अपनी कैश बुक को कितने से बढ़ा दोगे, 500 से। तो इट मीन्स ये किस में चला जाएगा, प्लस में। कमीशन एंड बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय अ बैंक। बैंक ने कमीशन चार्ज करा है, बैंक के कुछ चार्जेस लगाए होंगे, तो इट मीन्स बैंक ने बैलेंस को क्या कर दिया होगा, कम कर दिया होगा। फॉर एग्जांपल 500 से बैंक ने अपने कुछ चार्जेस और कमीशन को चार्ज कर लिया, तो आप भी 500 से अपनी कैश बुक को क्या कर दोगे, कम कर दोगे। मतलब ये आइटम किस में जाएगा, माइनस में। नेक्स्ट आपको दे रखा है डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय अ बैंक ऑन बिहाफ ऑफ अ कस्टमर। अब बैंक ने डायरेक्ट पेमेंट कर दिया कस्टमर के बिहाफ पर। फॉर एग्जाम्पल बैंक ने 5,000 का पेमेंट कर दिया तो पासबुक को 5,000 से कम कर दिया, तो हम भी कैश बुक को फिर 5,000 से कम कर देंगे। मतलब ये किस में चला जाएगा, आपका माइनस में। लास्ट आपको क्या दे रखा है, डायरेक्ट डिपॉजिटेड इनटू बैंक बाय अ डेटर। कोई डेटर था जिससे हमें पैसा मिलना था, उसने डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट कर दिया, मतलब बैंक का बैलेंस बढ़ गया 5,000 से। तो कैश बुक को टैली करने के लिए हम भी कैश बुक में 5,000 से बैलेंस को बढ़ा देंगे। इट मीन्स ये आइटम किस में चला जाएगा, प्लस।
देखिए मैंने आपको जो भी ये बताए हैं, आपको टॉपिक को समझाया है, ये मैंने आपको समझाया जब हम करेंगे क्वेश्चन को स्टार्ट विद डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक या फिर स्टार्ट विद क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, वॉट एवर इट इज। मतलब आप कैश बुक में छेड़खानी कर सकते हैं जब आप बैलेंस एज पर कैश बुक से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा हो तब। जब पासबुक से स्टार्ट हो रहा होगा तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। ओके तो वो कैसे होगा, वो जब हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी मैंने आपको कैश बुक से बताया है कि हम कैश बुक में ही टच कर सकते हैं, कैश बुक में ही एडलेस कर सकते हैं। ओके तो ये स्टार्ट विद डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक या फिर स्टार्ट विद क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, आप ओवरड्राफ्ट भी कह सकते हैं। ये उन क्वेश्चंस में ये वाला आपका रूल अप्लाई होगा। पासबुक के क्वेश्चंस में ये रूल अप्लाई नहीं होगा, मैं फिर से बोल रही हूँ। उसमें जो रूल होगा वो मैं आपको जब क्वेश्चन कराऊंगी तो मैं आपको समझा दूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आप आगे और क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत बोल लिया मैंने। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।